करोल की थी। जैसे एक सामान्य वक्ता को जो धर्म में जिसकी गति केवल एक पाठक की है, एक जिज्ञासु की है, एक साधक की है और गुरु परंपरा से, पितृ परंपरा से जो कुछ सीखा है नई पीढ़ी के पास भगवान राम के माध्यम से और सनातन धर्म के प्रतीक शास्त्र के माध्यम से पहुंचाने का जो प्रयास कर रहा था, उसकी पुष्टि करने का एक बृहद आयोजन किया गया। और मालवीय द्वीप, एक सनातन धर्म के पुरोधा के नाम पर जो द्वीप है, वहां बैठकर माता गंगा को भगवान राम का पुरस्तवन सुनाना, ये अपने आप में सौभाग्य का विषय है। वैसे तो पिछले 7-8 वर्षों में विश्व के अनेक हिस्सों में मैंने बोला है, लेकिन इसको लेकर मैं बहुत रोमांचित हूं कि वो पल और वो समय मेरे लिए भी विशिष्ट होगा जब माता गंगा की लहरें और उनके नेपथ्य संगीत में भगवान राम का गुणस्तवन होगा। कितने दिन चलेगी सर कथाई? 25, 26 और 27 तारीख को जो दैनिक हमारी गंगा आरती है, जो गंगा सभा आयोजित करती है विश्व भर में जिसे देखा जाता है, उसके तुरंत बाद सामने के मंच पर संगीत में प्रस्तुति होगी। साथ में कुछ सारेगामा से और स्वर्ण स्वर भारत के कुछ लोकश्रुत और बड़े लोकप्रिय गायक भी आए हैं जो प्रारंभ में अपनी प्रस्तुति देंगे और तदुपरांत में अपनी बात कह पाऊंगा। देश में राजनीति को लेकर समय राय जो है सामने आती रहती है, हालांकि अभी पिछले कुछ समय से नहीं आई। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? जहां तक मुझे सूचना है उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो गए और माता गंगा का विषय तो चिरंतन विषय है। जब से सृष्टि बनी है तब से उनका प्रवाह है, इसीलिए उन्हें त्रिपथगा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में विचरण करती हैं। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आप सब भी तीनों दिन वहां पधारें और तीनों दिन मेरे कहे और सुने में वही इंगित लें जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता यह हूं कि इतने सुंदर समय में मैं एक भी पल, एक भी क्षण, एक भी जिसे कहते हैं निमिष व्यर्थ नहीं करना चाहता। ऐसे पुण्य पल का ये पता नहीं कब सुयोग जुटे, पता नहीं कैसे गंगा सभा के मन में आई। मैं पिछले वर्ष यहाँ माताजी पिताजी को बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के बाद पूजा कराने के लिए आया था। उस समय गंगा सभा ने आरती के बाद मुझे ये आदेश दिया कि इसी क्षण आप ये कहिए कि माता गंगा को भी अपने अपने राम सुनाने के लिए आप आएंगे। और मैंने सहर्ष उसकी स्वीकृति दी और एक बिल्कुल व्यावसायिकता से दूर समारोह में हम दोनों की युति बैठी और इसके लिए बहुत मेरे प्रिय अनुज का बहुत आभार कि इन्होंने उसकी युति बनाई और हमारे जमदग्नि जी को हैं। तो विपक्षी गठबंधन पर मूलतः देखिए, कथा तो काम है साधुओं का, संतों का, विज्ञ पुरुषों का। और मेरा मानना यह है कि जो युवा पीढ़ी है उसके पास हमारी धार्मिक व्याख्याएं, हमारी आध्यात्मिक व्याख्याएं पहुंचे। उसके लिए जिस प्रकार आज से 20 वर्ष पहले हिंदी कविता IIT, IIM में और बड़े संस्थानों में पहुंची और सरस्वती ने मुझे माध्यम बनाया, पूरा प्रयास ये है कि मेरी क्षमता से और मेरी यत्किंचित प्रतिभा से और ईश्वरीय कृपा से मैं इतना कर सकूं कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। उसका प्रयास पिछले दशक से कर रहा हूं।